बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। वहां की मिट्टी सूखी थी और लोगों के चेहरे पर हमेशा फिक्र की लकीर रहती थी। इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था भोला। भोला अपने नाम की तरह ही बहुत सीधा साधा और भोला भाला इंसान था। उसकी दुनिया बस उसके दो छोटे खेत, एक बूढ़ी माँ और गांव के किनारे लगा एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ थी। उस पेड़ के नीचे पत्थर का एक शिवलिंग था जो बरसों से वहीं था। ना उस पर कोई छत थी, ना कोई बड़ा मंदिर, बस खुले आसमान के नीचे महादेव विराजमान थे। भोला रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस पत्थर पर एक लोटा पानी चढ़ाता था। उसके पास चढ़ाने के लिए ना तो दूध था, ना फल और ना ही कोई महंगी मिठाई। वो बस खेतों पर जाने से पहले चुपचाप वहां बैठ जाता और अपनी आंखें बंद कर लेता। उसके मन में कभी ये शिकायत नहीं आती थी कि भगवान ने उसे इतना गरीब क्यों बनाया या उसे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। वो बस इतना जानता था कि ये पत्थर नहीं, उसका सहारा है। गांव के बाकी लोग अक्सर उसे देखकर हंसते थे। वे कहते थे कि देखो इस पागल को, खुद के खाने के ठिकाने नहीं हैं और रोज पत्थर को नहलाने चला जाता है। लेकिन भोला उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था। उसके लिए महादेव कोई बहुत बड़े भगवान नहीं, बल्कि एक छोटे दोस्त की तरह थे जिनसे वो मन ही मन बातें करता था। गांव में जब भी बारिश नहीं होती या फसल खराब हो जाती तो सब लोग रोने लगते थे, लेकिन भोला उस शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाता और कहता कि मालिक, जो तुम्हारी मर्जी। उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थी। कभी बैल बीमार हो जाता तो कभी घर की छत टपकने लगती। एक बार तो ऐसा हुआ कि गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, जमीन फट गई और लोगों के पास खाने के लिए दाना तक नहीं बचा। लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ भागने लगे। भोला की माँ भी बहुत बीमार पड़ गई। घर में ना दवा के पैसे थे और ना ही अनाज। उस वक्त भोला पहली बार थोड़ा डगमगाया। उसने सोचा कि क्या सच में ऊपर वाला देख रहा है, क्या सच में मेरे दुख उनको महसूस हुए। लेकिन उसके बाद फिर उसे अपनी तकलीफ से ज्यादा महादेव की फिक्र होने लगी। उसने सोचा कि मैं तो इंसान हूँ, छांव में बैठ सकता हूँ, लेकिन मेरे महादेव तो इस तपती धूप में अकेले खड़े हैं। उसने बिना कुछ सोचे अपनी फटी हुई चादर महादेव के ऊपर उड़ा दी। वो बस देख रहा था कि कैसे प्रकृति इतनी निठुर हो गई। तभी गांव वालों का एक अमीर साहूकार वहां से गुजरा। उसने भोला का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे मूर्ख, खुद मरने की हालत में है और इस पत्थर को छांव दे रहा है। पत्थर तुझे रोटी नहीं देगा। भोला ने बस मुस्कुरा कर कहा कि सेठ जी, रोटी तो मेहनत से मिलती है, पर हिम्मत वो तो इन्हीं से मिलती है ना। दिन बीतते गए, हालात और भी खराब होते चले गए। भोला की माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। एक रात भोला बहुत परेशान था। उसने रात के अंधेरे में शिवलिंग के पास जाकर अपना सिर झुका दिया। उसने पहली बार महादेव से सवाल किया कि आप कब सुनते हो? लोग कहते हैं कि आप भाग्य बदलते हो, लेकिन मेरा भाग्य कब बदलेगा? क्या मेरी माँ ऐसे ही दम तोड़ देगी? क्या मैं इसी गरीबी के लिए पैदा हुआ हूँ? उस रात उसने कोई मन्नत नहीं मांगी, बस अपना सारा दुख उस पत्थर के आगे खाली कर दिया और वो वहीं सो गया। आधी रात को एक अजीब सी शांति छा गई। ना कोई आवाज थी, ना कोई हलचल। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा हो। एक ठंडी सी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि आसमान में काले बादल घिरे हुए हैं। सालों बाद ऐसी ठंडी हवा चल रही थी, बिजली खड़की, मूसलाधार बारिश होने लगी। वो बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, वो जैसे भोला के आंसुओं का जवाब थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। बारिश तो आ गई, पर भोला के खेत में बीज बोने के लिए एक पैसा भी नहीं था। भोला के पास कुछ नहीं था,
वो हार मानकर वापस उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। बारिश बंद हो चुकी थी। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू हवा में थी। उसने देखा कि बरगद के पेड़ की जड़ों के पास से मिट्टी थोड़ी खिसक गई है। वहां कुछ चमक रहा है। उसने पास जाकर देखा तो वो एक पुराना धातु का टुकड़ा था। उसने धीरे धीरे मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक छोटा सा कलश दबा हुआ था। भोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद इसमें धन होगा, मेरी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब उसने वो कलश खोला तो उसमें सोने के सिक्के नहीं थे। उसमें सिर्फ पुरानी राख और एक छोटा सा शंख था। भोला निराश हो गया। उसे लगा कि किस्मत उसके साथ खेल खेल रही है। वो उस कलश को वहीं छोड़कर जाने लगा। तभी उसे एक बूढ़ा साधु वहां आता हुआ दिखा। साधु बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने भोला से पानी पीने को मांगा। भोला ने उसे पानी पिलाया और अपना सारा हाल सुनाया। साधु ने उस कलश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तू जिसे राख समझ रहा है वो मामूली राख नहीं है, और ये शंख कोई साधारण शंख नहीं है। तूने निस्वार्थ भाव से महादेव की सेवा की है, ये उसका फल है। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चमत्कार देखकर भोला की आंखों में चमक आ गई, लेकिन असली बदलाव तो उसके अंदर आ रहा था। साधु ने उसे समझाया कि भाग्य तब नहीं बदलता जब तुम्हें सोना चांदी मिल जाए, भाग्य तब बदलता है जब तुम्हारा डर खत्म हो जाए। उस शंख की आवाज सुनते ही पूरे गांव में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। जो लोग भोला का मजाक उड़ाते थे वो खींचे चले आए। उस साधु ने बताया कि इस जगह के नीचे एक पुरानी औषधियों की धारा बहती है, जिसकी जानकारी इस कलश के दबे एक पुराने पत्र में थी। भोला ने उस पत्र को पढ़ा जिसे साधु ने उसे समझाया। उस जमीन में ऐसी जड़ी बूटियां थी जो बहुत कीमती थी, जो सिर्फ उसी खास मिट्टी में उगती थी। भोला की मेहनत और महादेव की कृपा ने उसे रातों रात अमीर नहीं बनाया, बल्कि उसे वो रास्ता दिखाया जिसकी तलाश उसे बरसों से थी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर उन जड़ी बूटियों की खेती शुरू की। भोला अब भी वही भोला था। उसके पास अब बड़ा घर था, माँ ठीक थी, लेकिन वो आज भी रोज सुबह उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाता और वहीं एक लोटा पानी चढ़ाता। अब वहाँ एक छोटा सा मंदिर बन गया था, पर भोला के लिए वो आज भी वही दोस्त। एक दिन गांव के उसी अमीर सेठ ने उससे पूछा कि भोला, सच बता, महादेव ने तेरा भाग्य कब बदला? उस रात जब बारिश हुई थी या उस दिन जब तुझे वो कलश मिला? भोला बोला, जब मैंने अपनी चादर ओढ़ाई तो मुझे लगा कि मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ, पर असल में वो मेरी परीक्षा ले रहे थे कि क्या मैं अपनी सबसे जरूरी चीज भी उनके लिए छोड़ सकता हूँ। भाग्य तब बदलता है जब इंसान मांगना छोड़ देता है और भरोसा करना शुरू कर देता है। महादेव इंसान की झोली तब नहीं भरते जब वो चिल्ला चिल्ला कर मांगता है, बल्कि तब भरते हैं जब वो चुपचाप अपना कर्म करता रहता है और सब कुछ उन पर छोड़ देता है। भोला की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग जान गए कि भक्ति का मतलब सिर्फ मंत्र जपना नहीं, बल्कि किसी भूखे को रोटी देना है, किसी की तकलीफ में साथ खड़ा होना और हर हाल में उस परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना। वो गांव पहाड़ों का सबसे अमीर गांव बन चुका था, लेकिन वहां का हर इंसान अब पत्थरों में भी जान देखता था। वे जान गए थे कि जब इंसान के आंसू और महादेव की कृपा एक साथ मिलते हैं तो पत्थर से भी सोना फूट पड़ता है। अब कहानी के कई मायने बाकी थे, क्योंकि गांव की तरक्की देखकर कुछ स्वार्थी लोगों की नजर उस पर पड़ गई थी। शहर के कुछ बड़े व्यापारी उस जमीन को हड़पना चाहते थे जहां वो कीमती जड़ी बूटियां उगती थी। उस दिन दोपहर का सूरज सर चढ़ा हुआ था और गांव के बाहर दूर का गुब्बारा सा उठा। काली चमचमाती गाड़ियों की एक कतार गांव की कच्ची सड़क पर आकर रुकी। उन गाड़ियों से कुछ लोग उतरे जिन्होंने सूट बूट पहने हुए थे और उनके हाथों में मोटे मोटे चमड़े के बैग थे। गांव के बच्चे डरकर अपनी माओं के पीछे छुप गए और बड़े बूढ़े चौपाल पर जमा होकर कानाफूसी करने लगे।
उन शहरियों का मुखिया एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पर वो चमक दया की नहीं, लालच की थी। उसने सीधे जाकर भोला के घर का दरवाजा खटखटाया। भोला उस वक्त अपनी माँ को खाना खिला रहा था। जब वो बाहर आया तो उस आदमी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि सुना है, तुम इस गांव के सबसे समझदार आदमी हो, हमें तुमसे एक सौदा करना है। भोला ने सादगी से जवाब दिया कि बाबूजी, हम तो सीधे साधे किसान हैं, हमें सौदेबाजी नहीं आती। उस आदमी ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और भोला को दिखाते हुए कहा कि ये इस जमीन के कागजात हैं। सरकार ने ये सारी पहाड़ की ढलान और बरगद के पास वाली जमीन हमारी कंपनी को दे दी है। हम यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनवाएंगे और बदले में तुम सबको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे आने वाली 7 पुश्तें बैठ कर खाएगी। भोला का दिल एक पल के लिए बैठ गया। उसे पैसों का लालच नहीं था, लेकिन उसे उस बरगद के पेड़ और उस शिवलिंग की चिंता थी। उसने धीमी आवाज में पूछा कि बाबूजी, अगर यहाँ फैक्ट्री बनेगी तो उस पेड़ का और हमारे मंदिर का क्या होगा? शहर से आए उस आदमी ने जोर से ढाका लगाया और बोला कि अरे भाई, एक पत्थर और पुराने पेड़ के लिए तुम करोड़ों की संपत्ति छोड़ दोगे? पेड़ काट दिया जाएगा, उस पत्थर को तुम कहीं और जाकर रख देना। भोला की आंखों में बिजली सी खौंध गई। उसने अपनी फटी हुई धोती को थोड़ा और कसकर बांधा और शांति से कहा कि बाबूजी, वो पत्थर नहीं है, वो इस गांव का प्राण है। वो पेड़ हमारे बुजुर्गों की याद है। हम भूखे मर जाएंगे पर अपनी आत्मा नहीं बेचेंगे। वो आदमी गुस्से से लाल पीला हो गया और जाते जाते धमकी दे गया कि कल पुलिस और बुलडोजर आएंगे, तब देखते हैं तुम्हारी भक्ति काम आती है या कानून। उस रात पूरे गांव में चूल्हा नहीं चला। लोग डरे हुए थे। कुछ नौजवान कहने लगे कि भोला भाई, क्यों ना हम पैसे ले लें, कम से कम गरीबी तो मिट जाएगी। जगह का मूल लेकर क्या करेंगे? रात के सन्नाटे में भोला फिर से उसी शिवलिंग के पास जाकर बैठ गया। चांदनी की हल्की रोशनी शिवलिंग पर पड़ रही थी। भोला ने कोई प्रार्थना नहीं की, बस चुपचाप बैठा रहा। वो सोच रहा था कि क्या वाकई महादेव की यही मर्जी है? क्या वे अपना घर छोड़कर जाना चाहते हैं? तभी उसे गांव के सबसे बुजुर्ग काका की बात याद आई, जो हमेशा कहते थे कि महादेव तब तक नहीं हिलते जब तक उनके भक्त का धीरज नहीं डोलता। भोला ने तय कर लिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो गांव वालों ने देखा कि भोला उस बरगद के पेड़ के नीचे मट्टी खोदकर वहीं बैठ गया। उसके पीछे उसकी बूढ़ी माँ और फिर धीरे धीरे पूरा गांव। दोपहर होते होते शहर से पुलिस और वे व्यापारी वापस आ गए। उनके साथ बड़े बड़े लोहे के पंजे वाली मशीनें थी। शोर इतना था कि कान फटने लगे। व्यापारी ने चिल्लाकर कहा कि हट जाओ, वरना सब कुचल दिए जाओगे। लेकिन भोला अपनी जगह से नहीं उठा और चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा। लेकिन वो लड़का मशीन से नीचे उतर आया और बोला कि साहब, मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ, पर इस पाप का हिस्सा नहीं बनूंगा। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सबका भाग्य बदल कर रखा। उस व्यापारी का फोन बजा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। शहर से खबर आई थी कि उसका एक लौता बेटा एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। वो आदमी जो अभी तक खड़ा था, वो घुटनों के बल बैठ गया। उसे लगा जैसे उसके पापों का घड़ा भर गया है और वो भोला के पास आया और रोने लगा। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड में आकर भगवान को चुनौती दी थी। भोला ने उसे सहारा दिया और कहा कि बाबूजी, माफी मुझसे नहीं, उनसे मांगी जो सबका हिसाब रखते हैं। भोला ने उस व्यापारी को शिवलिंग की भभूति दी और कहा कि ये ले जाए और अपने बेटे के माथे पर लगाएं, महादेव सब ठीक करेंगे। वो आदमी रोते हुए वहां से चला गया। 7 दिन बीत गए। गांव में सन्नाटा था। 8वें दिन वही गाड़ियां फिर से आई। गांव वाले डर गए कि शायद इस बार वे और भी गुस्से में आए होंगे, लेकिन इस बार मंजर अलग था। वह व्यापारी अपनी पत्नी और बेटे के साथ आया था। उसका बेटा बिल्कुल ठीक था। उसने आते ही भोला के पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि मैं यहाँ जमीन छीनने नहीं, बल्कि
इस गांव के लिए एक बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवाने आया हूँ, और वो फैक्ट्री अब इस गांव से दूर खाली जमीन पर बनेगी ताकि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। उसने उस बरगद के पेड़ के चारों ओर एक सुंदर चबूतरा बनवाया और उस कच्चे मंदिर को एक भव्य रूप दिया। अब लोग कहने लगे कि देखो, भोला का भाग्य रातों रात बदल गया। लेकिन भोला जानता था कि भाग्य उस दिन नहीं बदला था जब स्कूल बना था या अस्पताल बना। भाग्य तो उस पल बदल गया था जब उसने डरना छोड़ दिया था। महादेव ने व्यापारी के बेटे की जान बचाकर सिर्फ एक जान नहीं बचाई थी, बल्कि उस व्यापारी के मन का मेल धो दिया था और गांव वालों का विश्वास जीत लिया था। अब उस गांव में कोई भी अनपढ़ या गरीब नहीं रहने वाला था। भोला आज भी वही सादा जीवन जीता है। उसने अपने हिस्से के पैसों से गांव के लिए बीज और खाद का इंतजाम किया। वो अब भी रोज सुबह उसी शिवलिंग पर एक लोटा पानी चढ़ाता है। लोग पूछते हैं कि भोला, क्या अब भी महादेव तुमसे बात करते हैं? भोला बस मुस्कुरा देता है और कहता है कि वे कहाँ बात करते हैं, वे तो बस कर देते हैं। समय बीतता गया और वो गांव एक मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उस शिवलिंग के दर्शन करने आते और भोला की कहानी सुनते। लेकिन एक बार फिर प्रकृति ने अपनी चाल बदली। उस साल पहाड़ पर इतनी बर्फ गिरी और इतनी बारिश हुई कि पहाड़ों में दरार की खबर आई। ऊपर से झील फट सकती है, पूरा गांव बह सकता है। सरकार ने आदेश दिया कि तुरंत गांव खाली कर दो। लोग फिर से घबरा गए। उन्होंने अस्पताल, स्कूल और अपने सुंदर घरों को देखा। उन्हें लगा कि महादेव ने एक हाथ से दिया और अब दूसरे हाथ से छीन रहे हैं। लेकिन भोला के चेहरे पर इस बार भी वही शांति थी। उसने कहा कि जिसने डूबने से बचाया था, अब वही पार लगाएंगे। गांव के लोग अपना जरूरी सामान पोटलियों में बांध रहे थे। बच्चों के रोने की आवाजें और मवेशियों के रंभाने से पूरा माहौल गंभीर हो गया। सरकारी गाड़ियां गांव के मुहाने पर खड़ी थी। लाउड स्पीकर पर बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि वक्त बहुत कम है, जल्दी खाली करो, पहाड़ कभी भी गिर सकता है। गांव के मुखिया ने भोला के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि भोला, अब जिद छोड़ो, ये पहाड़ कभी भी गिर सकता है। भगवान तो हर जगह है, हमें शिवलिंग को भी अपने साथ ले चलेंगे। लेकिन भोला उस पत्थर से लिपट कर बैठ गया। उसने बहुत शांत स्वर में कहा कि काका, आप सब जाएं, पर मैं नहीं जा सकता। जिसे आप पत्थर कर रहे हैं, उसने मुझे तब संभाला था जब मेरे पास सर झुकाने की जगह नहीं थी। आज जब इस पर आई है तो मैं अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अगर महादेव को लीन होना है तो मैं भी उनके साथ ही लीन हो जाऊंगा। भोला की माँ भी वहीं बैठी थी। उसने भी जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरा बेटा जहाँ रहेगा वहीं मेरा स्वर्ग है। अब दोनों वहाँ बैठकर शिव चालीसा का पाठ करने लगे। उसकी आवाज उस तूफानी रात में बहुत धीमी थी, लेकिन उसके मन का विश्वास बहुत गहरा था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गांव की तरफ आने लगा। ऐसा लग रहा था कि अगले पल सब कुछ खत्म हो जाएगा। भोला ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसे मौत का डर नहीं था, उसे बस इस बात का दुख था कि वे अपने महादेव की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। वो विशाल चट्टान जो गांव की तरफ आ रही थी, वो बरगद के पेड़ से कुछ मीटर पहले ही एक दूसरी बड़ी चट्टान से टकराकर अपना रास्ता बदल गई। रास्ता बदलने की वजह से वो चट्टान गांव के घरों से नहीं टकराई, बल्कि उसने एक सूखे नाले की तरफ रुख लिया जो बरसों से बंद पड़ा था। उस चट्टान के प्रहार से वो नाला खुल गया और प्रहार से उस पर जमा हुआ सारा पानी जो गांव को डुबोने वाला था, वो उस नाले के रास्ते दूसरी तरफ घाटी में बहने लगा। गांव सुरक्षित था। भोला ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि बारिश थम चुकी थी और चांद बादलों से बाहर निकला था। वो शिवलिंग और बरगद का पेड़ वैसे ही खड़े थे जैसे वे सदियों से थे। सुबह होते ही सब सरकारी राहत दल, गांव वाले वापस आए तो वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जिस रास्ते से पानी बहा था, उसने गांव को एक नई जीवन रेखा दे दी। अब गांव को पानी के लिए कभी तरसना नहीं पड़ेगा।
वो मुसीबतों से बचाते नहीं हैं, बल्कि मुसीबतों को ही हमारे लिए रास्ता बना देते हैं। उस दिन के बाद से गांव का नाम शिवपुर रख दिया गया। भोला बूढ़ा होने लगा था, लेकिन उसकी चमक वैसी ही थी। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने उससे पूछा कि दादा, आपने पूरी जिंदगी इस पत्थर की सेवा में बिता दी, आपको क्या मिला? आपने तो कभी धन दौलत भी नहीं मांगी। भोला मुस्कुरा कर आया और बोला कि बेटा, मांगने से तो सिर्फ भीख मिलती है, पर जब तुम खुद को सौंप देते हो तो तुम्हें वो मिलता है जो तुम्हारी सोच से भी परे है। भाग्य तब नहीं बदलता जब तुम्हारी जेब भरती है, भाग्य तब बदलता है जब तुम्हारा नजरिया बदलता है। भोला की बातें सुनकर उन नौजवानों की आंखों में एक नई समझ आ गई। गांव अब पूरी तरह से बदल चुका था। वहां अब बिजली आ गई थी, सड़कें बन गई थी, लेकिन गांव के बीचों बीच वो बरगद का पेड़ और वो शिवलिंग आज भी वैसे ही थे। भोला अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। पूरा गांव वहां जमा था। सबकी आंखों में आंसू थे, पर भोला के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि माँ, अब मेरा समय आ गया है। माँ ने रोते हुए कहा कि तू हमें छोड़ के जा रहा है भोला। भोला ने शिवलिंग की तरफ इशारा किया और कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं विलीन हो रहा हूँ। तभी एक अजीब सी बात हुई। जैसे ही भोला ने अपनी आखिरी सांस ली, उस बरगद के पेड़ से अचानक फूलों की बारिश होने लगी। किसी ने ये नहीं देखा कि फूल कहाँ से आए, पर पूरी जगह एक भीनी भीनी खुशबू से भर गई। भोला की मृत्यु के बाद गांव वालों ने वहां उसकी छोटी सी प्रतिमा बनवाई, लेकिन उसे मंदिर के अंदर नहीं, बल्कि उस बरगद के पेड़ के नीचे महादेव के चरणों में रखा। लोगों का मानना है कि आज भी जब गांव पर कोई मुसीबत आती है तो भोला की वो प्रतिमा महादेव के शिवलिंग के पास रख देते हैं। ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक ऐसा सच था जो हर इंसान के दिल में बस गया। जिसने इसे सुना, सालों बीत गए, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन भगवान शिव कब बदलते हैं मनुष्य का भाग? ये सवाल आज भी सब कोई नहीं पूछता, क्योंकि सबको पता था कि महादेव भाग्य नहीं बदलते, वे मनुष्य के कर्मों को सही दिशा देते हैं, और जब कर्म सही हो जाते हैं तो भाग्य अपने आप चमक उठता है। उस गांव की मिट्टी आज भी पवित्र मानी जाती है। लोग शहर की चकाचौंध को छोड़कर वहां की शांति में बैठने आते हैं। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के वो शिवलिंग पर एक लोटा पानी चढ़ाता है और भोला की तरह धैर्य रखता है, तो उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। लेकिन शर्त वही है, भरोसा अटूट होना चाहिए, क्योंकि महादेव वहां नहीं मिलते जहां शोर होता है, वे वहां मिलते हैं जहां मौन और समर्पण होता है। इस कहानी का अंत यहाँ नहीं होता, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है उन सब के लिए जो अपनी किस्मत को कोसते हैं। भोला ने सिखाया कि गरीबी आपके हाथों में हो सकती है, लेकिन आपकी आत्मा की अमीरी आपके हाथों में है। महादेव इन्हीं का साथ देते हैं जो खुद का साथ देना जानते हैं और दूसरों के प्रति दया रखते हैं। समय की गति कौन रोक सकता है? शिवपुर गांव अब पहले जैसा छोटा और अनजान नहीं रहा था। भोला के जाने के बाद कई साल बीत गए और अब गांव की बागडोर नई पीढ़ी के हाथों में थी। भोला का पोता माधव एक पढ़ा लिखा और तेज तर्रार नौजवान था। उसने शहर जाकर पढ़ाई की थी और उसने सोचने का तरीका भी अपने दादा से बिल्कुल अलग था। माधव को लगता था कि दादाजी की कहानियां और वो पत्थर का शिवलिंग हर किसी बड़े बंगले में होते हैं। उसकी माँ बस मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, जिस बंगले की तू बात कर रहा है वो शायद छत दे देता, पर सुकून नहीं दे पाता। इस महादेव ने हमें वो दिया है जो कोई पैसा नहीं दे सकता। उन्होंने हमें स्वाभिमान और शांति दी। लेकिन माधव की आंखों पर तो शहर की चकाचौंध का पर्दा था। उसे लगता था कि गांव के ये लोग आज भी पुरानी सोच में जी रहे हैं। गांव में अभी वही पुरानी शांति थी, लेकिन माधव के मन में तूफान चल रहा था। उसने तय कर लिया कि गांव की उस जमीन को बेचेगा जहां वो पुराना बरगद का पेड़ और शिवलिंग था। उसे लगा कि उस जगह पर एक बड़ा होटल बनाया जा सकता है, क्योंकि लोग अब दूर दूर से वहां आने लगे थे। जब उसने ये बात गांव वालों के सामने रखी तो सन्नाटा पसर गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भोला का अपना खून ही उस पवित्र जगह को बेचने की बात करेगा।
गांव के पुराने बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्हें कहा कि माधव, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये तेरे दादा की तपस्या है। यहाँ महादेव का वास है। अगर तूने इसे छेड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन माधव ने हंसते हुए जवाब दिया कि काका, भगवान तो कण कण में है, वे होटल में भी रहेंगे। हमें आगे बढ़ना होगा। कब तक इस पुराने पत्थर को पकड़कर बैठे रहेंगे? उसने गांव वालों की एक न सुनी और शहर के कुछ बड़े ठेकेदारों से हाथ मिला लिया। जिस दिन वो सौदा पक्का करने वाला था, उस रात माधव को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा है और चारों तरफ भयंकर आग लगी है। वो आग उसे जला नहीं रही, लेकिन वो देख रहा था कि उसके दादाजी बोला उस आग के बीच शान से बैठे हैं। दादाजी ने माधव की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा कि बेटा, भाग्य तब नहीं बदलता जब तुम अपनी जड़ें काट देते हो। भाग्य तब बदलता है जब तुम अपनी जड़ों को और गहरा करते हो। चमत्कारिक रूप से माधव को एक खरोश नहीं आई। जब वो गाड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि जहाँ उसकी गाड़ी टकराई थी, वहाँ एक बहुत पुराना मंदिर था जो खंडर बन चुका था। वहाँ भी एक बरगद का पेड़ था, बिल्कुल वैसा ही। माधव को अचानक अपने दादाजी की बात याद आ गई और वो वहीं बैठ गया और पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि आखिर मैं क्या पाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पैसों के पीछे भाग रहा हूँ, उसने मुझे दिया ही क्या? ठेकेदारों से धोखा खाने पे उस ठेकेदार ने कई और गांवों की जमीन हड़प ली थी। गांव वाले उसे कोसते। माधव को एहसास हुआ कि अगर वो सौदा हो जाता तो न सिर्फ जमीन जाती, बल्कि पूरे गांव का भरोसा भी टूट जाता। माधव भागकर उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने शिवलिंग की ओर देखा तो उसके आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके दादाजी जिसे दोस्त कहते थे, वो वास्तव में कोई भारी शक्ति नहीं, बल्कि उसके अंदर का विश्वास था, ताकि वे दवाइयों की दुनिया में काम आ सके। उसने अपनी आधुनिक शिक्षा का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। अब माधव को समझ आया कि महादेव मनुष्य का भाग कब बदलते हैं। भाग्य तब बदलते हैं जब इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को गिराने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को उठाने के लिए करता है। शिवपुर अब केवल एक धार्मिक स्थान नहीं रहा, बल्कि वो ज्ञान और सेवा का केंद्र बन गया। लोग अब वहाँ केवल मन्नत मांगने नहीं आते, बल्कि ये सीखने आते थे कि कैसे अपनी जड़ों से जुड़कर आसमान को छुआ जाता है। कहानी का एक और गहरा मोड़ तब आया जब गांव में एक बार फिर से संकट के बादल छाए, और इस बार संकट कुदरती नहीं, बल्कि इंसानी था। एक बहुत बड़ी कंपनी गांव के पास से एक नेशनल हाईवे निकालना चाहती थी, जिसका नक्शा सीधा उस बरगद के पेड़ और मंदिर के ऊपर से गुजर रहा था। इस बार गांव वाले हार मान चुके थे, क्योंकि ये सरकार का काम था और वे जानते थे कि इसे रोकना नामुमकिन है। माधव ने इस बार हार नहीं मानी। उसने किसी से लड़ाई नहीं की, बल्कि उसने पूरे गांव के साथ मिलकर एक काम शुरू किया। उसने उस मंदिर और पेड़ के अच्छी से सफाई की और वहाँ की जड़ी बूटियों से होने वाले फायदों की एक विस्तारित रिपोर्ट तैयार की। उसने पर्यावरण विशेषज्ञों को बुलाया। उसने दिखाया कि ये पेड़ और इसके आसपास का वातावरण कितना दुर्लभ है। उसने इंटरनेट और मीडिया का सहारा लिया और दुनिया को बताया कि कैसे एक छोटे से गांव अपनी संस्कृति को, प्रकृति को बचा कर रखा है। माधव अब बुजुर्ग हो गया। अपने पोतों को वही कहानियाँ सुनाता है जो कभी भोला ने उसे सुनाई थी। वो कहता है कि बेटा, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो बस एक पल के लिए रुक जाना, उस पुराने पेड़ के पास बैठना और अपने अंदर झांकना। तुम पाओगे कि महादेव वहीं शांत है। वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वे तुम्हारा भाग्य तब बदलेंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुम उस बदलाव को संभालने के लायक हो गए हो। महादेव कभी देर नहीं करते, वे बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। वो सही वक्त तब आता है जब तुम्हारे मन में ख़त्म हो जाता है और हम शुरू हो जाता है। एक दिन की बात है जब सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई थी। गांव के बस स्टैंड पर एक अजनबी उतरा। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन उसका चेहरा धूल से भरा और आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। वो चलते हुए सीधा उस बरगद के पेड़ की ओर पहुंचा, जहां माधव बैठा था। उस अजनबी का नाम राघव था।
राघव शहर का एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, जिसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, रुतबा। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई भी दौलत नहीं भर रही थी। उसने शिवपुर और भोला की कहानियों के बारे में सुना था और वो यहाँ से देखने आया था कि क्या सच में कोई पत्थर किसी की किस्मत बदल सकता है। वो माधव के पास जाकर बैठ गया, बिना किसी भूमिका से बोला कि बाबा, मैंने सुना है यहाँ भाग्य बदल जाता है। मेरे पास सब कुछ है पर चैन नहीं है। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है और मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। क्या आपके महादेव मेरा भाग्य बदल सकते हैं? माधव ने शांति से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, भाग्य बदलना कोई जादू नहीं है कि इधर मंत्र पड़ा और उधर सब ठीक हो गया। महादेव तो बस आईना दिखाते हैं कि यहाँ आए हो तो कुछ दिन रुको, इस पुराने शिवलिंग की सफाई करना। राघव को पहले तो ये बहुत अजीब और छोटा काम लगा। उसे लगा कि इतना बड़ा इंजीनियर होकर भी ये काम कैसे करूँगा, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी, इसीलिए उसने करना शुरू किया। पहले 2-3 दिन उससे बहुत झुंझलाहट हुई। उसे लगा कि इतना बड़ा इंजीनियर होकर करोड़ों का प्रोजेक्ट संभालने वाला आदमी यहाँ एक पत्थर और पेड़ की सफाई में अपना समय बर्बाद कर रहा है। उसके हाथों में छाले पड़ गए, धूल से कपड़े गंदे हो गए और मन में बार बार ख्याल आता, मैं यहाँ आखिर कर क्या रहा हूँ। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर शाम जब वह उसी बरगद के नीचे बैठता तो उसके भीतर की बेचैनी थोड़ी कम हो जाती। चौथे दिन उसने पहली बार बिना घड़ी देखे काम किया। 5वें दिन उसने पहली बार बिना फोन छुए पूरा दिन बिता दिया और 7वें दिन वह पहली बार चैन की नींद सोया। उस रात उसने सपना देखा। उसने देखा कि वही शिवलिंग तेज प्रकाश में नहाया हुआ है। कोई आवाज नहीं थी, कोई रूप नहीं था, बस एक गहरी अनुभूति थी, जिसे कोई कह रहा हो। जिसने खुद को साफ कर लिया, उसके लिए रास्ते खुद साफ हो जाते हैं। सुबह राघव की आंखों में आंसू थे। वह सीधे महादेव के पास गया और बोला, बाबा, मुझे समझ में आने लगा है, मैं यहाँ अपना भाग्य बदलने नहीं आया था, मैं यहाँ खुद से मिलने आया था। माधव मुस्कुराया, वही मुस्कान जो कभी भोला के चेहरे पर होती थी। उसने कहा, बेटा, महादेव किसी की जिंदगी में कुछ जोड़ते नहीं, वे सिर्फ फालतू बोझ हटा देते हैं। राघव ने वही किया जो उसने जीवन में कभी नहीं किया था। उसने रुकना सीख लिया। उसने शहर की नौकरी से कुछ समय का अवकाश लिया और शिवपुर में रहकर गांव के लिए पानी की व्यवस्था, पहाड़ों के कटाव से बचाव और जड़ी बूटियों के संरक्षण पर काम शुरू किया। जो आदमी कभी सिर्फ नक्शों में जमीन देखता था, अब मिट्टी को छूकर पहचानने लगा था। धीरे धीरे शिवपुर सिर्फ आस्था का नहीं, समझ और संतुलन का केंद्र बन गया। लोग अब यहाँ मन्नत मांगने नहीं आते थे, वे सीखने आते थे कि कैसे बिना शोर किए जिंदगी को सही दिशा दी जाती है। साल बीतते गए। महादेव बहुत बूढ़ा हो गया था। एक दिन वह उसी बरगद के नीचे बैठा था जहाँ कभी भोला बैठा करता था। उसके पास राघव बैठा था, अब पूरी तरह से बदला हुआ इंसान। राघव ने पूछा, बाबा, एक आखिरी सवाल, महादेव, आखिर मनुष्य का भाग कब बदलते हैं? माधव ने शिवलिंग की ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, महादेव, भाग्य तब नहीं बदलते जब इंसान रोता है, वे तब बदलते हैं जब इंसान डर छोड़ देता है। वे तब नहीं आते जब हम मांगते हैं, वे तब आते हैं जब हम खुद को सौंप देते हैं। उसी क्षण हवा में हल्की सी सुगंध फैल गई, बरगद के पत्ते हिलने लगे और ऐसा लगा कि मानो पूरी प्रकृति ने इस बात की सहमति दे दी हो। आज भी शिवपुर में एक बरगद खड़ा है, वहाँ शिवलिंग है और हर सुबह कोई न कोई एक लोटा जल चढ़ाने जरूर आता है, क्योंकि अब सब जानते हैं महादेव शिव भाग्य नहीं बदलते, वे इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि वह खुद अपना भाग्य बदल सके। हर हर महादेव।